साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो आप सबको पता है हम अपने मुख्यमंत्री के श्री माननीय भूपेश बघेल जी को, हमारे गवर्नर जी को और शिक्षा मंत्री जी को एक संदेश देना चाहते हैं। हम सभी बीएड के छात्र हैं और हमारे साथ जो अन्याय हो रही है, हम उस बारे में बात करना चाह रहे हैं और अपना बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृपया आप सभी अपने जो पॉइंट्स हैं एक बार क्लियर यहाँ पे बताने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे नीतीश सर एक मैसेज देना चाहेंगे। जी नमस्कार। हम सब यहाँ बिलासपुर में हैं और हम सब माननीय श्री भूपेश बघेल जी तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो भी अन्याय और लापरवाही हम बीएड धारकों के साथ हो रहा है, कृपया करके उसे जल्दी से जल्दी देखें और उस पर न्याय करें। मैं आपको पॉइंट वाइज बताना चाहूँगा कि क्या प्रोसेस है और जिसके वजह से हमें एलिजिबल होना चाहिए था असिस्टेंट टीचर के लिए, लेकिन हमें दूर किया जा रहा है। मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, कृपया करके आप उस पर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एनसीटीई ने 28 जुलाई 2018 को दिशा निर्देश जारी किया था, जिसके अनुसार उन्होंने बीएड धारकों को असिस्टेंट टीचर के लिए एलिजिबल किया था। उस बेसिस पे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट थे उन्होंने अपना राजपत्र जारी किया। उसमें से एक छत्तीसगढ़ है जिसने 4 मई 2003 को अपना राजपत्र जारी किया, जिसमें असिस्टेंट टीचर के लिए योग्यता निम्न थी। 12वीं में 45%, डीएड या बीएड या बीएलएड। इसके तुरंत एक दिन बाद सरकार ने शिक्षा का असिस्टेंट टीचर और लेक्चरर का नोटिफिकेशन जारी किया। CGFM द्वारा 10 जून 2023 को सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई और 2 जुलाई 2023 को परिणाम घोषित किया गया और साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी किया गया। इसी बीच में 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान जिनका अभी तक परीक्षा नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर्म फिल किए गए हैं, उनके संदर्भ में एक फैसला देते हुए एनसीटीई के दिशा निर्देश को खारिज करते हुए बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने से वंचित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को मैं आपको ये याद बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट को छत्तीसगढ़ में पूरे हो चुके सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। राज्य के बीएड अभ्यर्थियों द्वारा इसे सुनहरा मौका समझकर उच्च न्यायालय जाकर, बिलासपुर हाईकोर्ट जाकर बीएड भर्ती वालों पर रोक लगा दी गई तथा हाईकोर्ट उसी समय फैसला का हवाला देते हुए बीएड धारकों को रोकने के साथ चयन प्रक्रिया को अगली सुनवाई तक पूर्ण न करने का सुझाव दिया एवं शिक्षा विभाग व राज्य शासन को 2 हफ्ते का जवाब तलब किया। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो भी हाईकोर्ट का जजमेंट आया है अभी, अगर हमारी सरकार चाहे तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो ये गारंटी है कि असिस्टेंट टीचर के लिए बीएड वालों को मान्यता दिया जाएगा। इसका मेन कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक पहले भी जो फैसला आया है उसमें यह फैसला दिया है कि अगर प्रक्रिया जो पहले पूर्ण हो चुकी है उसके बाद कोई जजमेंट आ रहा है तो उस पर वो नया नियम लागू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेज राजेंद्र भीमराव मांडवे 2001 ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था जब खेल शुरू हो जाए उसके बीच में खेल के बीच में नियम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये अन्याय होगा लोगों के साथ। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है। इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा हमारे साथ और क्या अन्याय हो रहा है। सबसे पहले 21 अगस्त 2023 को उच्च न्यायालय की 2 हफ्ते की समयाविधि को नज़रअंदाज करते हुए 23 अगस्त को सहायक शिक्षक की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारे साथ अन्याय ये हो रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी और माननीय शिक्षा मंत्री, जहां हम पर्सनली गए थे, कोई भी हमारी बात सुनने को राजी नहीं है, जिससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। मैं आपको बताता हूं। पहला समस्या ये है, हाई कोर्ट एवं सरकार को यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए आया है, जबकि वो राजस्थान के संदर्भ में है। दूसरा समस्या यह है, हाई कोर्ट इस सुझाव जो हाई कोर्ट ने जो सुझाव दिया है बीएड धारकों के लिए, उसके अगेंस्ट में सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। तीसरा समस्या यह है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो हमसे कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आओ। सर हम ले आएंगे स्टे ऑर्डर, लेकिन हमें कम से कम एक मौका दिया जाए, टाइम दिया जाए, तब तक इस जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया चल रही है कृपया करके उसे रोकने का कष्ट करें। हम स्टे लेके आएंगे। आप सबसे यही प्रार्थना है
कि हमारी बात को जल्दी सीएम भूपेश बघेल तक पहुंचाएं। थैंक यू सर। हाँ मैम स्टार्ट। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी वाजपेयी है। मैं भी बीएड की एक छात्रा हूँ जिसे सहायक शिक्षक पद से रातों रात निकाल दिया गया। मेरा 668 रैंक है, लेकिन मुझे मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया और मेरे बदले जो पीछे वाले रैंक है उन्हें मौका दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने डीएड किया है, बीएड नहीं किया है। सर, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि हाई कोर्ट में तथ्यों को गलत तरीके से रखा गया है। वकीलों ने कहा है, कुछ टीएड संघ के वकील ने कहा है कि हमारा रिजल्ट नहीं आया है, बल्कि हमारा रिजल्ट आ चुका है, हमारी मेरिट सूची जारी हो चुकी है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ शासन के विरुद्ध केस किया गया डीएड संघ द्वारा कि उन्होंने बीएड ग्रुप को पार्टी क्यों नहीं बनाया। सबसे ज़्यादा हित इससे हमारा प्रभावित हो रहा है। हमारा रिजल्ट आ चुका है, हमारी नौकरी जारी है, तो ये सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम इसका हम फेस कर रहे हैं। तो कृपया हमें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए और इस पर आगे कार्यवाही की। जी सर, आप अपनी बात रखिए। मेरा नाम शिरीन बलेवार है और मैं भी बीएड का छात्र रहा हूँ। मैंने भी सहायक शिक्षक और शिक्षक की परीक्षा दी थी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, तो मैं बस सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि बीएड के छात्रों को कब से अलग करना है। एक उन्हीं का पहले टेट का एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 2011-12 एक रेट्रोस्पेक्ट एक वर्ड सामने आया था कि भाई ये 2011 से लेकर अब तक आजीवन टेट वाला चलेगा। तो अभी ये जो निर्देश आया है कि बीएड वालों को सहायक शिक्षक से बाहर करना है, उस निर्देश में, उस जजमेंट में ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएड वालों को जो पहले से काउंसलिंग कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम दे दिया उनको भी बाहर कर दिया जाए, वो बाद में। ये चीज़ें नहीं थी। दूसरा चीज़ें हाई कोर्ट के जजेस से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपने बिना बीएड वालों का भविष्य देखते हुए सीधा 2 मिनट के अंदर एक छोटा सा मतलब सामने वकील साहब ने आपको कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए। तो आपके सामने हम इतने सारे बीएड वाले थे, तो क्या उनका भविष्य आपको नज़र नहीं आया? हम न्याय के लिए आपके पास आते हैं और आपने हमारे न्याय के लिए क्या सोचा? आपने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ 2 शब्दों में कह दिया कि बीएड वालों को इस काउंसिल प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। वो भी सही था, कम से कम हमें अपनी बातों को रखने के लिए आप समय देते। समय आपके द्वारा दिया गया, लेकिन आप ही के आदेश की अवहेलना करते हुए डीपीआई ने इस काउंसिल प्रक्रिया को जस्ट नेक्स्ट डे जारी कर दिया गया। तो हम बीएड वाले, अगर ये काउंसिल प्रक्रिया नहीं रुकती है, मैं 36 साल हो गया सर, मेरा उम्र 2018 में गवर्नमेंट बीएड कॉलेज से टॉप किया हुआ था मैं। उसके बाद मैं अभी 2019 में, क्योंकि मैं एसएसटी से मेरा पेडागोजी रहा है, तो मेरे लिए एक पद उस समय नहीं आया था जब आपने छत्तीसगढ़ के सरकार ने 14,000 पदों पे नियुक्ति की थी। एक पद हमारे लिए नहीं था। 2023 में जो पद आया उसमें भी आपने कहा कि सारे के लिए कंबाइन है। हमको कोई आपत्ति नहीं थी। हमने अपनी काबिलियत के हिसाब से अपनी क्षमता दिखाई और हम असिस्टेंट टीचर में टॉप किए हैं। अगर हम मेरिट लिस्ट में हैं तो कम से कम हमारे भविष्य के बारे में सोचिए। अब इसके बाद कब प्रक्रिया होगी, क्या होगा, हमारे लिए हमारा भविष्य अधर में है। तो मैं माननीय भूपेश बघेल जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया हम बीएड वालों का भविष्य का थोड़ा सा ख्याल कीजिए और हमारे बारे में आप जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें। धन्यवाद। हाँ जी मैम, आप अपनी बात रखिए। नमस्कार, मेरा नाम तृप्ति है और मैं भी अपनी गुहार जो है वो सरकार से और माननीय हाई कोर्ट से लगाना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि हमारी इन सारी प्रक्रियाओं में जो सरकार ने दिया, जो विभाग ने दिया, इन सारी प्रक्रियाओं में हमारी गलती कहाँ है? हमने जो एडवर्टीजमेंट निकला उसी के आधार पर फॉर्म भरा, जो नियम था उनका पालन किया, हमने एग्ज़ाम दिया, हमारा रिजल्ट आया, रैंक आया। अब जब सारी चीज़ें हो चुकी है तो इन सब होने के बाद में हमें अचानक से अलग कर दिया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या ये हमारे अधिकारों का हनन नहीं है? जब कोई प्राइवेट संस्था अपना एडवर्टाइजमेंट निकालती है और उसके विपरीत काम करती है तो उस पर केस लगाया जा सकता है फॉल्स एडवर्टीजमेंट पर। तो आज के डेट में जब सरकार द्वारा या विभाग द्वारा एक एडवर्टीजमेंट निकाला जा रहा है और कहीं ना कहीं जिसके आधार पर हमने फॉर्म भरा है, हम उसके लिए एलिजिबल हैं, और अब बीच में अलग कर दिया जा रहा है, तो क्या उसको फॉल्स एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए? मेरी हाथ जोड़कर सिर्फ विनती है कि माननीय न्यायालय और हमारी जो सरकार है और जो डिपार्टमेंट है, प्लीज़ आप लोग न्याय संगत व्यवहार हमारे साथ भी कीजिए। इस
प्रकार का पक्षपात एक सिर्फ हम कुछ लोग जो यहाँ पर है इनके साथ खराब नहीं है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, एक बहुत बड़ी जनता है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके साथ ये अन्यायपूर्ण व्यवहार है, और ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ उनका जुड़ा परिवार भी है। तो प्लीज़ आप हमारी रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट कीजिए, इस पर न्यायपूर्ण जो व्यवहार है वो कीजिए और हमारे लिए एक सही फैसला कीजिए। सर नमस्कार, मेरा निवेदन मुख्यमंत्री महोदय और हमारे गवर्नर महोदय तथा जो हमारे शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनसे है। हम यहाँ पे सर इकट्ठा हुए, हम सभी बीएड के छात्र हैं। हम ना तो कोई नेता है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, ना हम किसी ऐसे मुद्दे पे जाना चाह रहे हैं जिससे लोग कुछ अन्यथा लें। हम सर सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं। हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए सर अपने हक के लिए, जैसा कि सारे हम लोगों ने आपसे डिस्कस करा। तो सर आप ये सोचिए कि आपके रहते हुए कैसे हो सकता है सर। आप हमारे इस राज्य के राजा हैं, आपको अपनी जो भी हमारा भला आपको सोचना है सर। तो निवेदन है कि हमारे फेवर में कीजिए। और यहाँ पे आपको देखने में सर कुछ लोग दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे राज्य में प्रतिवर्ष 14,400 बीएड के अभ्यर्थी जो हर वर्ष फॉर्म डाल रहे हैं। 2019 से सर अभी तक की मैं बात करूँ तो 70,000 ऐसे बीएड अभ्यर्थी हैं जिनका भविष्य सर अब आपके हाथ में है। तो सर आपको ये भविष्य उनका सुरक्षित करना है। इसी उम्मीद के साथ हम सर आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे, हमारे साथ कुछ भी अन्याय नहीं होने देंगे। धन्यवाद।